ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल रही थी। डिलीवरी बेड पर महिला की हालत अचानक बिगड़ गई। जान खतरे में थी। बाहर पति बेचैन था। नर्स ने बताया बच्चा सुरक्षित है, पर माँ की हालत बहुत नाजुक है। अस्पताल में कोई यह सर्जरी नहीं कर सकता था। पति निराश हो गया। तभी पीछे से ससुर की कठोर आवाज आई। ससुर ने अपने आदमियों के साथ आकर तलाक के कागज उसके मुंह पर दे मारे। उसने बेटी की जान का वास्ता देकर उसे साइन करने पर मजबूर किया कि साइन करते ही उनका एक्सपर्ट उसे बचा लेगा। पति को पत्नी से किए वादे याद आए। वह अंदर ही अंदर तड़प रहा था। ससुर दबाव डालता रहा कि वह उसे खुशी नहीं दे सकता। उसे उसकी जान बचाने में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। आखिरकार उसने रोते हुए साइन कर दिए। होश आने पर पत्नी को न पति दिखा न बच्चा। ससुर ने झूठ बोला कि बच्चा नहीं बचा और तलाक के कागज और एक चिट्ठी उसे थमा दी। चिट्ठी में लिखा था उसने शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी, अब बच्चा नहीं रहा तो रिश्ता भी खत्म। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकली, पर लोगों की बातों और टीवी से उसे और भयानक खबर मिली कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मंजर बहुत बुरा था। यह खबर उसके लिए आखिरी चोट साबित हुई। 7 साल बाद भारी बारिश में एक बच्ची बीमार पिता के लिए सड़क पर गा रही थी। उसका नाम छिंग छिंग था। वह पिता की सिखाई व्हाइट स्नेक की कथा गा रही थी। एक महंगी गाड़ी रुकी। उसमें से एक रईस महिला उतरी। वह चुपचाप उस पिता पुत्री को देखने लगी। यह वही 7 साल पहले वाली महिला थी। असिस्टेंट ने उसे नाटक देखने अंदर चलने को कहा, पर उसका ध्यान अतीत में खो गया। उसे याद आया जब वह पति के साथ स्टेज पर गाती थी, कैसे उसने उसके लिए कागज का छाता बनाया था जिसकी मूठ पर दोनों का नाम लिखा था। तभी व्हीलचेयर पर बैठे आदमी ने खून की उल्टी की और बेहोश हो गया। लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल में डॉक्टर ने बच्ची को बताया कि पिता के दिमाग में पुरानी चोट है और कुपोषण के कारण ऑपरेशन तुरंत होना जरूरी है, जिसका खर्चा 3 लाख है। लद्दकी और दादी बेबस होकर डॉक्टर के पैरों में गिर पड़े। तभी उस औरत का असिस्टेंट आया और बताया कि उन्हें फाउंडेशन से मुफ्त इलाज मिल गया है। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। असिस्टेंट ने कहा कि मदद सिर्फ ऑपरेशन के लिए है, 50,000 का अस्पताल का खर्चा उन्हें खुद उठाना होगा। लद्दकी ने अपनी कमाई हुई चिल्लर निकाली जो काफी नहीं थी। वो फिर से गिड़गिड़ाने लगी। असिस्टेंट ने लद्दकी के छाते पर लटके लॉकेट की ओर इशारा किया और उसे गिरवी रखने को कहा। उधर उस औरत ने सीसीटीवी में देखा कि उस लद्दकी ने होटल से उसका छाता लिया था। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। उसने सबके सामने लद्दकी पर चोरी का इल्जाम लगाया। लद्दकी बस पापा के बनाए छाते को कसकर पकड़े रही, छोड़ने को तैयार न थी। ये पापा ने बनाया है, वापस नहीं दे सकती। छोड़ो इसे। अंकल आंटी, मैं भीख मांगती हूँ, वो लॉकेट मुझे लौटा दो। डॉक्टर ने कहा है अगर पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। उस औरत ने लॉकेट छीन लिया और बेरहमी से कहा कि झूठ बोलने वालों को सजा जरूर मिलती है। उसने असिस्टेंट से कहकर उस बाप बेटी की मदद भी रुकवा दी। पैसे जमीन पर बिखरे पड़े थे। लद्दकी और उसकी दादी पूरी तरह टूट गए। जाते जाते असिस्टेंट ने चुपके से लद्दकी के हाथ में एक पर्ची थमा दी। उसने औरत से माफी मांगने को कहा। बारिश की रात बाहर निकाली गई लद्दकी घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी।